भारत की आईटी सॉफ्टवेयर क्षेत्र की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस शेयर को $300 मिलियन का नया ऑर्डर प्राप्त हुआ है। साथ में ये कंपनी वर्तमान में पूरी तरह से कर्ज मुक्त भी है और साथ में कंपनी के पास 6,534 करोड़ की फ्री कैश भी मौजूद है और तीसरे तिमाही के नतीजे भी बेहतर पेश किए हैं। इन्फोसिस शेयर कंपनी की जानकारी। इन्फोसिस कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड के तौर पर कंपनी की शुरुआत 1981 में पुणे में हुई थी। कंपनी का हेडक्वार्टर ऑफिस बेंगलुरु में स्थित है। तो आईटी सेक्टर में नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने वाली यह भारत की पहली कंपनी है। कंपनी के अगर हम कामकाज की बात करें तो कंपनी भारत की कंसल्टिंग, टेक्नोलॉजी, आउटसोर्सिंग और नेक्स्ट जनरेशन में एक लीडिंग कंपनी है, जिसके तहत कंपनी डिजिटल सर्विस, इनेबल क्लाइंट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर भी कंपनी काम करती है। कंपनी के पास 6,534 करोड़ की फ्री कैश भी मौजूद। कंपनी का कुल मार्केट कैप 7,04,616.19 करोड़ का है। तो इन्फोसिस शेयर कंपनी वर्तमान में पूरी तरह से कर्ज मुक्त है। साथ में कंपनी के पास 6,534 करोड़ की फ्री कैश भी मौजूद है। तो कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग 14.78% की, तो कंपनी का रोज 34.33% का, तो रोज 46.41% का है। तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड 2.03% का है। पिछले रिटर्न की जानकारी। इन्फोसिस शेयर कंपनी पिछले 5 साल में 17% के रिटर्न, तो पिछले 3 साल में 9% के रिटर्न, तो पिछले 1 साल में 4% के रिटर्न निवेशकों को प्राप्त करके दिए हैं। तीसरे तिमाही के नतीजे भी बेहतर। तीसरे तिमाही में 32,491 करोड़ के नेट सेल्स पर 6,552 करोड़ का शुद्ध मुनाफा हासिल किया है, जो काफ़ी अच्छा है क्योंकि इन्फोसिस शेयर कंपनी ने पिछले सालाना तौर पर जाए तो दिसंबर 2022 में कंपनी में 32,389 करोड़ के नेट सेल्स पर 6,210 करोड़ का शुद्ध मुनाफा हासिल किया था। कंपनी को मिला $300 मिलियन का ऑर्डर। अपने एक्सचेंज फाइल द्वारा जारी किया है कि इन्फोसिस शेयर कंपनी को $300 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट सिंगापुर बेस्ट पैसिफिक इंटरनेशनल लाइंस के लिए ऑर्डर प्राप्त हुआ है। ये ऑर्डर 2027 तक रहेगा। कंपनी का 52 वीक हाई लेवल ₹1,731 और 52 वीक लो लेवल ₹1,215.45 का दर्ज है। डिस्क्लेमर: इक्विटी न्यूज़ का विजन भारत में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना है। हम जो सामग्री पोस्ट करते हैं वह विशुद्ध रूप से शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से है। हम सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार नहीं हैं, इसलिए हम कोई निवेश या वित्तीय सलाहकार सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं। आप अपने पैसे और अपने फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। कृपया अपने वित्तीय निवेश के लिए किसी सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।